प्रस्तुत है भारतीय सेना के सर्वोच्च अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल। अपने हाथों बढ़कर शौर्य गाथा। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें और भी कुछ दूं। थाल मिलाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना वो समर्पण। दोस्तों, कवि सुमित्रा नंदन पंत की लिखी ये पंक्ति हर देशवासी के दिलों की पुकार है। हमारे सैनिक इसी सिद्धांत पर हर वक्त देश की रक्षा के लिए अपने बलिदान को तैयार रहते हैं। ऐसे ही एक वीर थे IC संख्या 7244 सेकंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, जिनके अपने असाधारण बुद्धि बल, साहस और पराक्रम से परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। राम राघोबा राणे सेना के इंजीनियरिंग विभाग से थे। उन्होंने अपनी सूझबूझ से असंभव तरीकों को भी संभव बनाकर दिखाया। राणे का जन्म 26 जून 1918 को महाराष्ट्र के छेदिया गांव में हुआ था। उन्हें 15 दिसंबर 1947 को इंजीनियर कोर में कमीशन मिला। फील्ड का 12 चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर और। गुड मॉर्निंग राणे। गुड मॉर्निंग शेखावत, हाउ आर यू? फाइन। सुना है तू छुट्टी पर जा रहा है? हाँ यार, असल में मेरी शादी है, इसीलिए जा रहा हूँ। ओह वाह, बधाई हो राणे। दो खुशी एक साथ। अच्छा है, अच्छा है। जा सेलिब्रेट कर। हाँ यार, घर वाले पीछे पड़े हैं और आज ना कल शादी तो करनी ही है। हाँ ये तो है राणे, और अब तो हम सबकी पोस्टिंग भी कहीं ना कहीं हो ही जाएगी, और वाइफ के आने से घर पर मम्मी पापा को भी कंपनी मिल जाएगी। हाँ यार, ये बात भी ठीक है। चल मैं जरा एक चक्कर पूरा कर लूँ, फिर वापस आकर तुझसे मिलता हूँ। ओके। और हाँ, हमारे लिए अपनी शादी की मिठाई लाना मत भूलना। मैं पूरे कैंपस में यह खबर फैला रहा हूँ। ओके, लेता आऊंगा। पागल है लेकिन प्यारा है। लता, ये है हमारा नया घर। आओ, धीरे से। इस घर में पहला कदम तुम रखो। नहीं, ये आपकी अरमानों का घर है। घर तो औरत से ही होता है, और तुम इस घर की लक्ष्मी हुई। तुम्हारे कदम इस घर में पहले पड़ने चाहिए। नहीं, आपके पैर पहले पड़ने चाहिए। नहीं, मैं तो ज्यादातर बाहर ही रहूंगा, तुम्हें ही यहाँ रहना होगा, इसलिए पहले तुम। अच्छा बाबा, अब इस पहले तुम को यही खत्म करते हैं। दोनों एक साथ इस घर में पैर रखते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलो अपना दायां पैर उठाओ। ये गृह प्रवेश मुबारक हो। तुम्हें भी। लता, अरे एक प्याली चाय पिला दो भाई, तब तक मैं अपनी बेडिंग बांध लेता हूँ। लाते हूँ। ये लो। आओ बैठो, तुम भी मेरे साथ ही बैठो ना, दोनों साथ साथ चाय पीते हैं। अरे क्या हुआ लता, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुनिए, क्या आप अपनी छुट्टी थोड़ी आगे नहीं बढ़वा सकते? तो तुम इसलिए उदास हो। देखो लता, एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही पड़ेगा, है ना? आपके बिना मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूंगी? अरे मन कैसे नहीं लगेगा, यहाँ मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं, और फिर
कुछ ही महीनों में तुम्हारे साथ एक नया मेहमान भी तो होगा। वो मेरा ही रूप होगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं होने देगा वो। लेकिन देखो, समझा करो लता, मेरा जाना जरूरी है। छावनी से बहुत जरूरी संदेश आया है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कल मुझे रिपोर्ट करना है। तुम रो मत, मैं फिर आऊंगा ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। ठीक है। दैट्स लाइक माय लता। May I come in, sir? Oh, Rane, come in. Thank you, sir. How was your holiday? Excellent, sir. My wife is expecting. Oh, congratulations. Thank you, sir. By the way, sir, आज मुझे रिपोर्ट करना था. Sir, give me task. सेकंड लेफ्टिनेंट राणे, तुम 4 डोगरा की 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी को लीड करोगे। तुम्हारी सबसे पहली पोस्टिंग ही खतरनाक होने जा रही है। मेरी खुशकिस्मती सर, जो आर्मी ने मुझे इस काबिल समझा। फील्ड में आराम क्या और खतरा क्या सर। गुड गुड राणे, कश्मीर की सरहद पर कबायलियों ने पड़ोसी मुल्क की शह पर हमारे खिलाफ वॉर छेड़ दी है। कबायलियों का दस्ता राजौरी में आम जनता का कत्लेआम कर रहा है, उन्हें बेघर किया जा रहा है। हमारा सबसे पहला काम इन खूंखार कबायलियों को पीछे खदेड़ना है। यस सर। हमारी आर्मी ने झंगर इलाके पर तो फिर से कब्जा कर लिया, लेकिन हमें आगे नौशहरा से राजौरी की तरफ बढ़ना है। सर, रास्ते में चिंगास और बरवाली का इलाका है, जहाँ के रास्ते में रुकावटें बहुत हैं। सड़क बहुत खराब है, पूरे रास्ते पर पेड़ गिरे हुए हैं और बहुत सारी सुरंगें भी हैं, और साथ ही जहाँ तहाँ छुप कर बैठे दुश्मन भी। तो मेरा काम इन रास्तों को साफ करके अपनी सेना को आगे बढ़ने में मदद करना है, राइट सर? बिल्कुल ठीक राणे, तुम सेना की इंजीनियरिंग कोर से हो। तुम्हें रास्तों पर बिछी बारूदी सुरंगों को पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करना आता है, इसलिए तुम रास्ते को साफ करने का काम करोगे और हमारे टैंकों को आगे बढ़ने में मदद करोगे। यस सर। लेकिन ध्यान रहे राणे, ये काम बहुत ही सावधानी से होना चाहिए। तुम टैंक के नीचे रहकर अपना काम करोगे, इसलिए तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा और अपने आप को बचाते हुए ये काम करना होगा। आप चिंता ना करें सर, मैं कर लूंगा। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। आप इन रास्तों को साफ करने का काम कैसे करोगे राणे? मैं टैंक के नीचे रहूंगा। आपके टैंक की दोनों तरफ मैं ये हरे और लाल रंग की रस्सी बांध देता हूँ। मैं अपनी कोहनी के बल पर रेंग कर आगे बढ़ूंगा। जब मैं लाल रंग की रस्सी खींचूं, तो आप समझ जाइएगा कि खतरा है और टैंक रोक देना है। हाँ। जब मैं जमीन में लगे उस बम को डिफ्यूज कर दूंगा, तब मैं हरे रंग की रस्सी खींचूंगा। उस वक्त आप टैंक आगे बढ़ा लेना। लेकिन राणे, इसमें तो आपकी जान को खतरा है। इतना भारी टैंक और उस छोटी सी जगह में आप इतना खतरनाक काम कर रहे होगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए। लेकिन इतना खतरा हमें उठाना ही होगा। हमारे लिए एक एक मिनट कीमती है। चलिए जी, काम शुरू करते हैं। जी जी। खबरदार, हिंदुस्तानी टैंक दिखाई दे रहा है। खबरदार। ओए, आने दे, आने दे। उन्होंने अपनी मौत को दावत दे दी है। पूरे रास्ते पर हमने बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। जैसे टैंक का चक्का उस बारूद पर पड़ेगा, वैसे ही वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब हमें गोलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे अपनी मौत खुद मरेंगे। लेकिन फिर भी तुम लोग उस पहाड़ी से उस टैंक पर नजर रखो। ठीक है, ठीक है। हाँ। शाबाश रानी, शाबाश। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। इस रास्ते पर दुश्मनों ने ढेर सारी बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ये एक और बम मिला। अभी इसको डिफ्यूज करता हूँ। ये हो गया। अब मैं ये हरी वाली रस्सी खींच देता हूँ। रानी हरा सिग्नल दे रहा है। टैंक आगे बढ़ाता हूँ। शाबाश रानी, शाबाश।
बस तुम अपने आप को बचाना, क्योंकि हमारे ही टैंक के पीछे पीछे हमारी फौज चल रही है। उन्हें रास्ता मिलना जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? हिंदुस्तानी टैंक पूरा मैदान पार करने को आया, लेकिन अभी तक हमारा कोई बम नहीं फटा। यही सोचकर मैं भी हैरान हूँ जनाब, ये कैसे हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टैंक के नीचे मेटल डिटेक्टर लेकर चल रहा हो और हमारे बिछाए गए बम को डिफ्यूज कर रहा हो? यही बात है अल्लाह, यही बात है। टैंक के नीचे फायर करो। जी। जरूर वहाँ कोई है जो टैंक को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। हमला करो। जी जनाब। हम पर हमला हो रहा है। टैंक का मुंह खोल दो। सब नीचे झुक जाओ। फायर! रानी, रानी आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। एक गोली बस छू कर निकल गई है। ठीक हूँ मैं। आप ऊपर की लड़ाई संभालिए, हम यहाँ जमीन पर इंच दर इंच आगे बढ़ते रहेंगे। सावधान, आगे दुश्मन की एक टोली बैठी है। ये दुश्मन हमारे रास्ते की बाधा है, हमें इसे उड़ाना होगा। आप मुझे एक बम दीजिए, मैं पीछे से जाकर इस पिकेट के नीचे बम लगाकर उसे उड़ा दूंगा। ये लो। ये लगा दिया मैंने बम। बस अब यहां से निकलना चाहिए। कमाल हो गया, ये तो विश्वास करने लायक बात ही नहीं है रानी। शाबाश, तुमने तो राजौरी तक का रास्ता साफ कर दिया। शाबाश रानी, शाबाश। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने अपनी जान जोखिम में डालकर अनथक परिश्रम के बल पर राजौरी अभियान को अंजाम दिया। भारतीय सेना को दुर्गम रास्तों पर अति विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। इनके बदौलत ही भारतीय सेना समय से राजौरी पहुंच सकी। इससे चिंगास और राजौरी के बहुत सारे बेकसूर लोगों की जान बचाने में भी मदद मिली। दुश्मन के करीब 500 लड़ाके भी मारे गए। राजौरी अभियान के दौरान इसी अद्वितीय पराक्रम प्रदर्शन के लिए राम राघोबा राणे को भारतीय सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। वे 1968 में सेना के मेजर पद से रिटायर हुए। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित पिता ने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। अभी आप सुन रहे थे परमवीर चक्र से सम्मानित शूरवीरों पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम शौर्य गाथा। निर्माण एवं प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, रविंद्र भवन परिसर, भोपाल।